यस दोस्तों, वीडियो लेके आ गया हूँ। देखिए, इंडिकेशन आपको बाजार गिरने के 2 मिनट के वीडियो में साफ साफ दे दिए गए थे कि बाजार गिरने के कगार पे है। ओनली रिकवर हो सकता है थोड़ा बहुत। जिस टाइम पे वीडियो मैंने दिया उस टाइम पे दोस्तों रिकवर हुआ। निफ्टी 50 की जैसे फॉर एग्जांपल 22,300 की कॉल 90 रुपये थी, 110 तक चली गई। बैंक निफ्टी जो ज़बरदस्त गिरा हुआ था, और 46,000 की कॉल, 40,000 की पुट जो 170 रुपये थी, मैं शायद बोला भी हूँ वीडियो में, वो दोस्तों 200-300 तक चली गई, 333 तक चली गई पुट। खैर, तो वीडियो देखिए, डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। जिसको वीडियो अच्छा ना लगे दोस्तों, उसको नहीं देखना चाहिए। क्यों अपनी सेहत खराब करोगे? ओके, मैंने कमिटमेंट किया था तो इसलिए मैं ज़रूर दूँगी। ऐसा नहीं है कि कभी कोई आ जाता है, कभी कोई नहीं आता है नहीं। ऐसे भी लोग हैं कि अपना सब कुछ 2-2 लाख के सब्सक्राइबर्स हो गए और इस तरह से बहकाते हैं कि मैं कई दिन से एडवर्टाइज करते हैं कि मैं बुधवार को ज़रूर आऊँगा, बुधवार को ज़रूर आऊँगा, सब्सक्राइब कर दोस्तों मैं तो रोज़ ही आता हूँ और रोज़ ही आऊँगा ड्यूरिंग मार्केट 1 या 2 मिनट के लिए। सब्सक्राइब करके रखें या ना रखें। हाँ, ये ज़रूरी है कि मार्केट बताता नहीं कि मैं 2 बजे आऊँ या 11 बजे आऊँ। जब मार्केट बताएगा तभी मैं आता हूँ, और जैसे आ जाए। तो दोस्तों देखिए, मैं बताता हूँ। निफ्टी 50 में 22,229 पे जाकर टिक गया एंड ऐसा लगा कि ये भाग जाएगा, बहुत भाग जाएगा, लेकिन वहाँ से रिलायंस को परखा गया। रिलायंस 6-7 पॉइंट डाउन था दोस्तों। बिना रिलायंस के बाजार कैसे भागेगा? और जैसे ही वहाँ से डाउनफॉल आया सडनली, वो दोस्तों गिरते गिरते 22,000 को भी तोड़ा एंड नीचे में 21,915 एंड 21,951 पे बंद हुआ, 247 पॉइंट डाउन। NSE मिड कैप 100 सबसे ज़्यादा आज तक का 957 शेयर गिरे हुए थे, और आज दोस्तों सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले सिर्फ 297 थे और गिरने वाले 1870 शेयर थे। जबरदस्त। बैंक निफ्टी 624 पॉइंट गिरा, 45,963 पे बंद हुआ, 45,850 से वापस घूमा, 45,840 मेरा सपोर्ट था एंड 46,755 तक ऊपर गया था आज सुबह। तो दोस्तों काफ़ी वीकनेस बैंक्स में थी और आखिर तक ज़बरदस्त बैंक्स रेड में रहे। खुलेआम टाटा मोटर्स दिया था दोस्तों, और जब वो 976 चला गया तो सबको बोल भी दिया कि अब निकल जाइए। भारत इलेक्ट्रॉनिक दिया था दोस्तों, जब 208-9 चला गया तो सबको बोल भी दिया कि निकल जाइए। वोल्टाज डिलीवरी के लिए दिया था और जिस लेवल पे दिया था वो लेवल आया ही नहीं, वो खुला ऊपर था। गिरते हुए को कभी हम बाय नहीं करते। तो दोस्तों सभी स्टॉक्स में भी मिला, लेकिन कोई भी इंसान 100% एक्यूरेट नहीं होता। आज हमने एक लोट, सिर्फ एक ही लोट 174 पे दिया, 22,300 का कॉल, और जैसे दिया दोस्तों वो 170 आ गया, तो लगभग 170 पे ही बाई किया और फिर वो 175 गया, तो मैं तो निकल गया था दोस्तों। एक ही लोट था। कुछ मेंबर्स उसमें ट्रैप हुए, तो उन्हीं को ही एवरेज कराने के लिए 88 रुपये पे वो लोट एवरेज कराया कॉल का। 88 के बाद दोस्तों वो कॉल 111 रुपये तक गई। बेचने का बहुत सुनहरी मौका था, और वही कॉल 75 पे बंद हुई। 74 मिनिमम था उसका। ये 22,300 की एक लोट कॉल के साथ आज हुआ। जो हुआ, जो फैक्ट हुआ, वो मैंने आपको बता दिया।
लेकिन हम इसी से ही नहीं रुके। हमने 22,950 का कल का एक 50 रुपये का कॉल वो पुट दिया। वो पुट दोस्तों देखते ही देखते 90 रुपये चली गई। इससे भी नहीं रुके हम। हमने 21,950 का एक पुट दिया 154 रुपये पे। खूब अच्छी तरह उस पुट ने मौका दिया कि मुझे खरीद लो। दोस्तों 195 पे टिकी हुई है, देख लो, अभी भी देख लो आप। तो जो हमने कॉल में गड़बड़ हुआ था वो हमने पुट में वसूल कर लिया। बैंक निफ्टी का आज दोस्तों हमने कुछ नहीं दिया था, कल दिया था हमने बिल्कुल अल्लाह गुल्ला करके 46,700 की कॉल 246 पे। दोस्तों सुबह खुलते ही 272 गई, बाद में गिर के जब दोबारा से भागी तो 297 टच किया। इससे भी हमें चैन नहीं आई। 46,000 की हमने कल पुट दी हुई थी। एंड दोस्तों आज सारे मेंबर्स खुशी खुशी उस पुट से निकले। हमने नहीं कहा कि निकल जाओ या बेच दो या लॉस बुक कर लो, नो, होल्ड करिए, कैरी होल्ड, कैरी होल्ड, या तो आ रहे या पा रहे। तो दोस्तों उस कॉल पुट ने ज़बरदस्त प्रॉफिट दिए और उससे ही हमारा पेट नहीं भरा। हमने 46,000 की पुट आज फिर दे दी जब इंडेक्स 46 से 258 282 तक रिकवर हुआ। दोस्तों वो पुट 300 के भी ऊपर गई, 350 400 तक गई वो पुट। और इससे ज़्यादा दोस्तों क्या दे सकते हैं। तीनों स्टॉक्स दिए, उनमें भी प्रॉफिट हुआ। कल कॉल कैरी कराई तो दोस्तों उसमें भी प्रॉफिट हुआ। कल पुट कैरी कराई थी, उसमें थोड़ी शंका थी और डर था, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। आज हमने पुट दिया, उसमें भी प्रॉफिट हुआ। निफ्टी 50 की पुट 2 बार दी, BTST कर लो या हीरो 20 कर लो, खाओ पियो गिलास तोड़ो 12 आना आज ही। तो दोस्तों वो तो आज ही इतनी भाग गई कि कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपको कल के बाजार के बारे में बता देता हूँ। देखिए ऐसा पिछले वेडनेसडे को भी हुआ था, बुधवार को, और फिर उसके बाद थर्सडे को क्या हुआ था वो आपको खुद पता होगा। फ्राइडे को क्या हुआ था वो और भी ज़्यादा पता होगा। दोस्तों रिकवर हो गया था बाजार। रिलायंस ने बाजार तोड़ा, ऑपरेटर्स ने बाजार तोड़ा, शॉर्ट बनाए, जबरदस्त शॉर्ट बनाए। शॉर्ट इसलिए बनाए कि शॉर्ट रिकवर हो गए थे कल तक। ओनली 24,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे FII के, आज ज़्यादा हो गए। कल फिर वो एक्सपायरी है तो कल रिकवरी के चांस हैं दोस्तों। तो जो कॉल लेके गए उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने पुट कैरी कराया ही नहीं। और कल का तो कुछ भी नहीं कराया, ना कॉल कराया ना पुट कराया। कॉल जो है वो हमारे पास 7 मार्च की है, एक लोट। मैं बार बार कह रहा हूँ किसी मेंबर के पास ज़्यादा लोट भी होंगे लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। 7 मार्च आज वीकली GDP डाटा आएगा अमेरिका में। पहला रीजन था गिरने का, दूसरा रीजन था प्रॉफिट बुकिंग वहाँ चल रही है, तीसरा रीजन था फेड के एक मेंबर की आज स्पीच है। और कोई ज़्यादा झमेला वहाँ नहीं है। यूरोप ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि अमेरिका गिरेगा, मिक्स है यूरोप। एशिया में ओनली 2 कंट्री ग्रीन है, बाकी सब रेड। उनका काम एक दिन रेड होने का है, एक दिन ग्रीन होने का। फ्यूचर्स आई डोंट नो क्यों गिरे इतने। वो GDP जो क्वार्टर वीकली आनी है उसी के संदर्भ में वो फ्यूचर्स 156 या 140 पॉइंट ही गिरे हमारी क्लोजिंग पे। ये सबसे बड़ा कारण था बाजार गिरने का। तो दोस्तों कल मुझे लगता है हम बंद हुए हैं 963 पे, 21,963 पे, नीचे गए 21,915 तक, 247 पॉइंट गिरे हैं। कल अगर हम 22,000 क्रॉस करते हैं और कर लेंगे एक बार को, चाहे वो अमेरिका गिरे या बढ़े, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम 22,200
का लेवल फिर से रिगेन करेंगे, कम से कम 22,200। और इफ एंड अदरवाइज बहुत नज़दीक है सपोर्ट 21,875। अगर 21,875 कल कट गया तो दोस्तों फिर से बिकवाली आ जाएगी बाजार में, फिर से बिकवाली आ जाएगी बाजार में। एक्सपायरी है निफ्टी 15 बैंक निफ्टी की कल, स्टैंड बाई भी रहेगा बाजार, ऊपर भी जाएगा बाजार, नीचे भी जाएगा बाजार। लेकिन कभी कभी वो इतना ऊपर चला जाता है, आप एक बार की बात याद करिए कि जबरदस्त कॉल 6 गुनी हो जाए, कुछ भी हो सकता, देखिए कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है अगर 22,200 के ऊपर चलता है तो एक नया हाई बनाएगा, और देखिए बहुत नज़दीक 21,875 काटता है तो फिर एक नया लो भी बनाएगा, फिर ये 800 को भी काटेगा, 750 एंड 690। बैंक निफ्टी जिसमें सपोर्ट पे ही रेजिस्टेंस था, सपोर्ट को उसने लिया, जिस तरह से बैंक बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, कल ये भी दोस्तों 45,840 से रिकवर हो जाएंगे, ये इसका सपोर्ट है। और वही 45,429 तो ही लास्ट, 45,840 काटेगा तो फिर नया लो भी बनाएगा बैंक। बट मुझे लगता है दोस्तों कल 40,000 के ऊपर खुल के एंड 40 से 330 अगर क्रॉस कर दिया तो देन इट विल गो टुवर्ड्स 550 एंड रिगेन अप टू 722। इसी के साथ यहाँ इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।